जेड के ऑफिशियल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कंपनी की यही ख्वाहिश होती है कि वो गाड़ी में नित नए फ्यूचर मुतारफ़ करवाए। आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें इतनी पेचीदा चीज़ें लगा दी गई हैं जो सिर्फ रिप्लेस हो सकती हैं, कंपनी की तरफ से रिपेयरेबल नहीं है। हर कंपनी अपना फ़ायदा सोचती है क्योंकि वो चाहती है कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए ताकि नुकसान ना हो और ये जो चीज़ बनाई गई है ये रिपेयर ना हो और रिप्लेस हो जाए। तो जो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो सीआरडीआई के बारे में है। हम आपको बताएंगे कि गाड़ी में सीआरडीआई कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे किया गया है और इसके फ़वाइद क्या हैं। सीआरडीआई का मतलब है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। दोस्तों, सीआरडीआई सिस्टम में कॉमन रेल से डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्ट कराया जाता है सिलेंडर बोर के ऊपर। पुरानी गाड़ी में सिर्फ फ्यूल पंप के ज़रिए टाइमिंग के मुताबिक सिलेंडर बोर के अंदर फ्यूल इंजेक्ट कराया जाता था जिससे गाड़ी स्टार्ट की जाती थी। आजकल जो नया निज़ाम आया है वो सीआरडीआई से कनेक्ट है। हम आपको बताएंगे कि सीआरडीआई कैसे काम करता है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन क्या चीज़ है? तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे सबसे पहले इसका जो हमारा टॉपिक है वो है सीआरडीआई के बारे में, ये कैसे काम करता है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या कैसा है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, चलते हैं अब इसके मतलब के बारे में। सीआरडीआई का मतलब है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। नाम के मुताबिक ही इस सिस्टम में डीजल को हाई प्रेशर से कंप्रेशन चैम्बर से इंजेक्ट किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या है? ज़्यादा पावर और माइलेज के लिए नॉर्मली सीआरडी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में इंजन से डीजल को हाई प्रेशर से इंजेक्ट कराया जाता है जिसके नतीजे में इकानमी और पावर आउटपुट अंदर से बढ़ावा लेती हैं। चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। एक फ्यूल टैंक लगाया गया है। फ्यूल टैंक के अंदर एक मिनी फ़िल्टर लगाया जाता है और मिनी फ़िल्टर के बाद ये फ्यूल जो है ना सीधी लाइन रेगुलेटर वाल्व में आती है और फिर आती है हाई प्रेशर पंप में। प्रेशर पंप के बाद ये पंप कॉमन रेल के अंदर भेजता है। कॉमन रेल के ऊपर इंजेक्टर लगे हुए होते हैं जो फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं और कॉमन रेल के एक सिरे से फ्यूल रेल रिलीज वाल्व से डायरेक्ट वापस फ्यूल टैंक के अंदर डीजल चला जाता है। जो ही गाड़ी को स्टार्ट पोजीशन पे करते हैं तो फ्यूल प्रेशर पंप जो है वो पुली से ड्राइव लेता है और ये कॉमन रेल को 1800 से लेके 2200 बार तक फ्यूल मुहैया करता है प्रेशर के साथ। अब जब कॉमन रेल में ज़्यादा मिकदार में फ्यूल चला जाता है तो कॉमन रेल के एक सिरे के ऊपर फ्यूल रिलीज सेंसर लगाया जाता है जिसके ऊपर दो तारें होती हैं जो ज़्यादा फ्यूल को वापस फ्यूल टैंक के अंदर भेज देता है और जो फ्यूल गाड़ी को ज़रूरत होता है वो फ्यूल इंजेक्टर में चला जाता है। फ्यूल इंजेक्टर की दो तारें लगी हुई होती हैं जो ईसीएम से जिनके ऊपर पल्स आते हैं और ईसीएम केम सेंसर और क्रैंक सेंसर के मुताबिक जो उसको सिग्नल मिलते हैं वो हर सिलेंडर बोर के अंदर फ्यूल को प्रेशर के साथ इंजेक्ट करता है और एक एयर क्लीनर से कुछ हवा का मेज़ आता है। ये देखें, ये फ्यूज़ रिलीज़ वाल्व है जिससे ज़्यादा जो फ्यूल है वो वापस टैंक के अंदर जाता है। ये इंजेक्टर लगे हुए हैं, ये देखें। जब हवा का अमेज़ा और फ्यूल का अमेज़ा गाड़ी के सिलेंडर बोर के अंदर पहुंच जाता है तो गाड़ी रनिंग पोजीशन में आ जाती है, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाती है। ये देख सकते हैं जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हाई प्रेशर फ्यूल पंप से और कॉमन रेल से इसके अंदर फ्यूल आ रहा है और गाड़ी स्टार्टिंग पोजीशन में है। इसके साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जैसे केम सेंसर है, क्रैंक सेंसर है, कॉमन रेल प्रेशर सेंसर है या कॉमन रेल रिलीज सेंसर है या एक एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर है या टीपीएस सेंसर है, टीएसी सेंसर है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। आजकल न्यू मॉडल जो गाड़ियाँ आ रही हैं, मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें और भी नया सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है। इसमें कंपनी ने एक और सिस्टम रखा है कि जो चीज़ ये ख़राब हो जाती है वो ज़्यादातर रिप्लेसेबल है, यानी कंपनी वो चीज़ नई देती है लेकिन वो रिपेयर नहीं हो सकती।
کیونکہ آج بھی جو نئے ماڈل آ رہے ہیں 2019 سے لے کے بعد میں، اس میں زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو ریپلیس تو ہو جاتی ہیں لیکن ریپیئر نہیں ہوتی. تو وہ صرف اور صرف کمپنی نے اپنی جو ہے نا وہ سسٹم کی مانگ میں زیادہ تر رکھنے کے لیے لگائی گیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں سسٹم یہ کیسے کام کرتا ہے، آپ کو دکھایا گیا ہے.